मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आज विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्यों पिछले करीब 10 दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंक के ग्राफ में अचानक से तेजी आई है। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में दो बड़ी आतंकी वारदात हुई। कल यानी 21 अप्रैल बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों का एनकाउंटर शुरू हुआ, जो आज तक चला। यह एनकाउंटर जारी ही था कि जम्मू में सुजवा आर्मी कैंप के नजदीक आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस पर हमला बोला। अब से थोड़ी ही देर पहले नौगाम में आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मारकर जख्मी कर दिया। ये ताबड़तोड़ वारदात बताती है कि घाटी में आतंकी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। इस बौखलाहट की जब हमने पड़ताल की तो इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान में हुए सियासी बदलाव से जुड़ता चला गया, क्योंकि पाकिस्तान में 10 दिन पहले ही सरकार बदली और शहबाज शरीफ की कुर्सी पर बैठते ही घाटी में आतंकी वारदातों की बाढ़ सी आ गई। लेकिन सवाल यह भी है कि शहबाज की इस बौखलाहट की वजह क्या है, क्योंकि कुर्सी पर बैठते ही शहबाज ने आतंक का नया चैप्टर शुरू कर दिया। इसकी पूरी पड़ताल आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में हम करेंगे, लेकिन पहले देखिए घाटी में बौखलाए आतंकियों को हमारे जवान किस तरह उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। हम जम्मू के सुंजवा के उसी इलाके में है जहां कुछ आतंकियों ने यहां पर सीआईएसएफ की एक बस को निशाना बनाया। यही वो मकान है जहां पर जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस पर हमला करके शरण ली थी। बारामूला के मालवन में 36 घंटे से ज्यादा समय हो गया है और मुठभेड़ जो है अभी भी जारी है। ये जम्मू में सीआईएसएफ की बस पर किया गया आतंकी हमला है। घात लगाए बैठे आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस को निशाना बनाया। इस हमले में एक जवान शहीद हुआ। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि कश्मीर में बुझ चुकी आतंकी आग को फिर से भड़काने की कोशिश है। अपना वजूद साबित करने के लिए आतंकी किस कदर बौखलाए हैं, ये इन 2 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ की है। बारामूला में अभी बंदूकें थमी भी नहीं थी कि जम्मू के सुजवा आर्मी कैंप के पास आतंकियों ने सीआईएसएफ बस को निशाना बना लिया। इन दोनों ही जगहों पर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। लेकिन आतंकियों की इस बौखलाहट की वजह बताई जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉन्च है इन 2 दहशतगर्दों की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए। मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। साजिश बड़ी थी लेकिन नाकाम हुई, क्योंकि जवान चौकन्ने मुस्तैद थे और आतंकियों को जवाब भी मुंह तोड़ दिया गया। ये तस्वीरें बारामूला में हुई आतंकी मुठभेड़ की हैं, जहां 2 दिन तक यूं ही गोलियां गरजती रहीं। बारामूला में आतंकियों ने एक घर को अपना ठिकाना बनाया था और इसी का सहारा लेकर वो लगातार फायरिंग कर रहे थे। जिस तरीके से यहाँ पे मुठभेड़ हो रही है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार धमाकों पे धमाके हो रहे हैं, उससे यही माना जा रहा है कि जो अंदर मिलिटेंट हैं वो काफी ज्यादा हाईली ट्रेन्ड है और ऐसी जगह पर हैं जहां पे सुरक्षा बल उनको निशाना नहीं बना पा रहे हैं और वो लगातार उन पर फायर कर रहे हैं। घर में छिपे आतंकियों की टोली में एक आतंकी नाबालिग था। इसके पिता ने रो रो कर अपने बेटे को आतंक की राह पर ले जाने के लिए आतंकियों को कोसा। इस नाबालिग आतंकी को सरेंडर कराने के लिए सुरक्षा बलों ने भी पूरी कोशिश की। सेना के अफसर ने भी इसके साथी से बात की। का जो फैसला है ना, इसको अपने घर वालों से बात करनी है। अच्छा, शायद ये बाहर आना चाहता है। अच्छा, तुम नहीं आना चाहते बाहर? मेरी तरफ से कोई एतराज नहीं है। अगर ये जाना चाहता है बाहर तो नहीं, तुम नहीं जाना चाहते बेटा?
हाँ तुम नहीं जाना चाहते? तुम बचना नहीं चाहते? नहीं, मैं नहीं आना चाहता। क्यों? मैं इधर ही ठीक हूँ। मैं अपने फर्ज के लिए निकला हूँ, बस अपना फर्ज पूरा करके। दोस्त यार, फर्ज तो तुम्हें ही पता ही ये क्या है। इसके बाद सेना ने इस नाबालिग आतंकी के पिता को बुलाकर उससे भी सरेंडर की अपील कराई। फैसल अबूजी चोन ये नजदीक कहीं सुनियर हथियार त्रा अंदर कहीं नियर मैं तू थोड़ तुम चलाए गोल निमल से कर देता। फैसल अबूजी चोन। इसके बाद भी जब आतंकी सरेंडर को तैयार नहीं हुए तो सुरक्षा बलों ने उस घर को ही उड़ा दिया जिसमें आतंकी छिपे थे। इस ऑपरेशन में 4 आतंकी मारे गए। मेरे पीछे आप बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के वो वाहन देख सकते हैं जिनमें सवार होकर यहाँ पे सुरक्षा कर्मी आए थे, और इसके अलावा जो अन्य असॉल्ट टीम्स हैं उनके वाहन आगे की तरफ है। यानी कुल मिला के देखें तो 36 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी है कि 4 मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जबकि 5 से लेकर 6 मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया था। बारामूला में ऑपरेशन जारी ही था कि जम्मू के सुजवा कैंप के पास आतंकियों ने सीआईएसएफ की एक बस पर घात लगाकर हमला बोला। पुलवामा जैसी घटना को दोहराने के लिए न केवल आतंकियों ने इस पर ग्रेनेड फेंका बल्कि इस पर गोलियां भी बरसाईं, लेकिन यहां पर जो आतंकी हैं उनका करारा जवाब दिया। आप देखिए टायर तक बस्ट हुए हैं इस गाड़ी के, तो आतंकियों ने आतंकी इस पर कुछ बरसा नुकसान कर पाते, इसमें सवार सीआईएसएफ जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी और फिर उसी फायरिंग में आतंकी इस बस को छोड़कर भागकर जो है वो एक घर में शरण ली। बारामूला में आतंकी एक घर में छिपे थे तो सुजवा कैंप के पास सीआईएसएफ की बस पर हमला करने वाले आतंकी जान बचाने के लिए एक घर में जा छिपे। घर की तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ से शीशे जो हैं वो टूटे पड़े हैं। घर की हालत बयां कर रही है कि यहाँ किस कदर गोलीबारी जो है वो हुई है। अरमान साहब, आप कहाँ थे जिस समय आतंकी आए? मैं अपने दूसरे मकान पे था, लेकिन मेरी फैमिली इधर थी। कैसे निकाला आपने फैमिली? सर ये आर्मी ने निकाली। हाँ, उन्होंने सर ये तो नहीं पता था कि ये आतंकी है क्या है, लेकिन आर्मी ने बोला कि आप बाहर आ जाओ, हमें यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाना है। खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक गाड़ी में आईडी विस्फोटक लगाकर आतंकवादी पिछले पुलवामा हमले की तर्ज पर ही आतंकवादी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं, जिससे पिछले हमले की तर्ज पर सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें। इसके लिए उन्होंने पिछली साजिश की तरह ही एक स्थानीय शख्स को इस हमले की जिम्मेदारी भी सौंपी है। लेकिन आतंकी संगठन ये भूल गए हैं कि सुरक्षा बल इस बार पहले से ज्यादा अलर्ट भी हैं और उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। घात लगाकर हमला कर भागे इन कायर आतंकियों की कोई चाल कामयाब नहीं हुई और सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया और इस तरह 2 दिन के अंदर आतंकियों के 2 बड़े हमले नाकाम किए गए। 2 दहशतगर्द जो फदाइन दस्ते का हिस्सा थे, सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा थे जैश ए मोहम्मद के, जो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए और इनको जहां पर टास्क ये दिया गया था कि इन्होंने किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या सिक्योरिटी की किसी हैवी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करना है और बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज करनी है, लॉस करना है। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉन्च है इन 2 दहशतगर्दों की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ, ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए। मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। बारामूला और सुजवा में चले ऑपरेशन में कुल 6 मिलिटेंट ढेर किए गए, जबकि एक जवान भी शहीद हुआ है। लेकिन पीएम मोदी के दौरे से पहले हुए ये हमले इस बात का सबूत है कि मिलिटेंट इस दौर में हताश हुए हैं, क्योंकि ये दौर घाटी में तरक्की के नए दरवाजे खोलने जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।